हाँ, तो कैसे हैं आप सब? अब इस पार्ट में हम देखते हैं कि शू जब अपने ग्रुप के साथ फैंग को बुलाने जा रही थी। वो फैंग को अपने ग्रुप में ज्वाइन कराना चाहती, इसके साथ ही कहते हैं कि ये तो इसकी मर्ज़ी है, आप ज़बरदस्ती से क्यों ज्वाइन करवाना चाहती हो। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि इसने तो आपकी जान बचाई थी, फिर भी आप इसे ज़बरदस्ती इस तरह से अपने ग्रुप में बुला रही हो। इस पर शू जो कहती है, हाँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक ख़ास मेटल की पावर देखी है, जिसका होना कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। और अगर कल्टीवेटर में ये पैदाइशी पावर हो तो ठीक है, नहीं तो बाद में कल्टीवेटर इसे कल्टीवेट करके नहीं पा सकता। फैंग हमारे ग्रुप को बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जा सकता है। अब इसके बाद वो इसके घर के पर पहुंचते हैं, यहाँ वो गेट को नॉक करती हैं। अब पहले तो शूजा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर गुस्से में चला रही थी कि फैंग को इस बार अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा कर ही रहूँगी, लेकिन फैंग को देखकर इसकी बोलती बंद हो जाती है। मगर अब फिर भी वो कहती हैं कि इसके ग्रुप को ज्वाइन कर लो। फैंग ज़्यादा सवाल नहीं पूछता और फ़ौरन से इस पर हाँ कह देता। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए वो लोग फैंग से बात करते हैं। वो फैंग को एक टास्क सिस्टम के बारे में बताते हैं कि वो इन्होंने इस तरह से टास्क पूरे करके वो लोग यहाँ पर कुछ अर्निंग कर सकते हैं और अपने लेवल को जल्द से जल्द आगे तक कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही वो ये भी हैं, यहाँ पर फैंग को वो क्लियर कर देते हैं कि टास्क के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, इन्हों की बेस पर टास्क दिए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी शूजा और उनके वो दोनों साथी के साथ एक और लड़का भी यहाँ पर चल रहा था। वो फैंग को बताता है कि एक और प्रॉब्लम हो चुकी है। असल में फैंग जिस फैमिली का है, ये लड़का भी उसी फैमिली का है। और उस लड़के के ग्रुप का एक लड़का ऐसे ही वो किसी टास्क के लिए गया था, लेकिन तभी इसे वहाँ पर गैंगस्टर मिला और इसे से थोड़ी हाथापाई होगी। असल में गैंगस्टर एक डिसिपल है, बिल्कुल इन्हीं लोगों की तरह, जो कि एक बड़ी पोजीशन पर बिलोंग करता है। मतलब वो बड़ी पोजीशन पर नहीं, इसके जो ग्रैंडफादर हैं वो बड़ी पोजीशन पर हैं, इसीलिए वो बहुत अतराता है और अपने आप को गैंगस्टर कहकर बुलाता है। यहाँ पर ये लड़का फैंक को बता रहा था कि गैंगस्टर्स ने इस लड़के को बहुत पीटा, यहाँ तक कि इसके पैर भी तोड़ दिए। तो इस चीज़ पर फैंक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब फैंग पूछता है कि आखिर ये गैंगस्टर है कौन। अब वो लोग बताते हैं कि इसके ग्रैंडफादर एक एल्डर हैं और वो नॉर्मल डेसिबल ही हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन कोई भी इनसे लड़ता नहीं, क्योंकि इससे लड़ना मतलब प्रॉब्लम को इनवाइट करने जैसा है। लेकिन फिर भी फैंग कहता है कि इससे बदला तो लेना ही होगा। यहाँ पर वो लड़का जिसके दोस्त गैंगस्टर ने मारा, वो भी कह रहा था कि प्लीज़ हमारी तो हेल्प कर दो। यहाँ पर फैंग हाँ कर देता है। अगले सीन में वो इस जगह पर पहुंच चुके थे। हम देखते हैं कि वो इस वक्त गैंगस्टर एक लड़की को परेशान कर रहा है, लेकिन तभी सही वक्त पर फैंग वहां पर पहुंचकर इसका हाथ पकड़ लेता है और फिर इससे कहता है कि तुम हो गैंगस्टर। मुझे लगा कि तुम थोड़े गुड लुकिंग दिखने वाले गुंडे होगे, लेकिन नहीं, तुम तो बड़े अजीब से दिखते हो। इस पर गैंगस्टर को भी गुस्सा आता है और वो अपने साथियों से हमला करने को कहता है। फैंग ने बहुत आसानी से इन सब के को वहाँ से दूर फेंक दिया था और फिर लोग गैंगस्टर को भी वहीं पर नीचे गिरा देता है। हम देखते हैं कि इसके बाद फैंग इसके ऊपर अटैक कर देता है और इसके पैर के ऊपर अपना पैर रखकर इसका पैर तोड़ देता है और फिर हाथ भी उसी तरह से इसे तोड़ देता है जिस तरह से गैंगस्टर ने इस दूसरे लड़के को तोड़ा था। वो तभी वहाँ पर इस गैंगस्टर का ग्रैंडफादर आ जाता है। वो वहाँ का एक एल्डर है, इसलिए इसे भी थोड़ा सा घमंड आ रहा। अब वो फैंग से कहने लगता है कि देखो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसे अपने साथी डेसिबल हम पर हमला तो नहीं कर सकती, इसके लिए तुम्हें सज़ा भी मिल सकती है। लेकिन फैंग कहता है कि शायद आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बुरा है। ये अपने साथियों को और दूसरे ग्रुप के डिसिबल को भी परेशान करता है। वैसे ये सब से हफ्ता भी मांगता है और इसने एक बेचारे को इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो लड़का अब कल्टीवेशन करने के लायक ही नहीं है। तो इस तरह से इसकी पूरी लाइफ वेस्ट हो जाएगी और आखिर वो करेगा क्या। इस चीज़ पर वर्ल्डर कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, इसे पैसे दे दिए जाएंगे, जिसके बाद इसे पूरी ज़िंदगी में तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और अब तुम्हें भी इस लड़के की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी बातों से फैंक को गुस्सा आ रहा, तो कहता है क्या सच में पैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है? और अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको आपके ग्रैंडसन को भी इसी तरह से इंजर्ड कर देता हूँ। वैसे भी आपके पास पैसे तो है ही, तो अब आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर लेना है। इसके बाद फैंग अपनी पावर को भी एक्टिव कर लेता है और अब वो इसका यूज़ इसके ग्रैंडसन के ऊपर करने वाला था। ये देखते हुए वाल्टर कहता है कि तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुमने ये गलती की तो इस चीज़ का सज़ा तुम्हें हमेशा मिलती रहेगी। शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ का एल्डर हूँ और मैं जिस जियान सिटी से आता हूँ, अगर वहाँ के लोग ये बात जानेंगे तो तुम्हारी सिटी को तबाह कर देंगे। अब फैंग इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो वही सिटी थी जिस सिटी से फैंग की सिटी के दुश्मन चल रही थी। अब वो फैंग
फ़ौरन अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए इस गैंगस्टर के ऊपर यूज़ करता है, जिस वजह से वो गैंगस्टर वहीं पे मर जाता है। ये देखते हुए वहाँ पर वो एल्डर सच में बहुत ज़्यादा शॉक था और बाकी लोग भी शॉक थे। लेकिन अब एल्डर गुस्से होते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया, तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मुझे इतनी बड़ी गलती की उम्मीद नहीं थी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो चलाते हुए फैंक को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। अब हम देखते हैं कि अगले सीन में ये बात वहाँ इस एल्डर के पास पहुँच चुकी थी। इसका आदमी बताता है कि फैंग ने एल्डर को ग्रैंडसन को मार दिया, तो इस वजह से एल्डर ने गुस्सा होकर फैंग को पकड़ लिया। इस पर अब वो एल्डर कहने लगते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इस लड़के के अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है, और इसने एक एल्डर के ग्रैंडसन को मार दिया, जबकि वो जानता है कि ऐसा करने से वो खुद भी मारा जा सकता है। अब इसके बाद फिर एक बार सीन चेंज होता है और उसके बाद हम आ चुके थे इसी एल्डर के पास। वो भी अपनी साथी से कह रहा था कि फैंग को बाहर निकालो, मुझे इससे हर चीज़ का बदला लेना है। अब वो फैंग को बाहर निकालते हैं, लेकिन इसके पहले ही वहाँ पर एंट्री होती है शूया और उसकी सिस्टर एल्डर शो की। यहाँ पर जो एल्डर था वो कह रहा था कि तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, और इस चीज़ का बदला मुझे इस लड़के से लेना ही होगा, वरना सब लोग के बीच हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन इसके बाद एल्डर शो आगे बढ़ते हुए कहती हैं कि बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे अपने स्टूडेंट का बदला नहीं ले सकते, और वैसे भी इसने कोई गलती नहीं की। गैंगस्टर के जुर्म को देखा जाए तो इसके जुर्म पर तुम पर्दा न डालते तो अब तक इसे उम्र भर के लिए ज़िंदा जेल में बंद कर दिया गया होता। लेकिन इस चीज़ पर वो एल्डर कह रहा था कि नहीं, मैं ये बात नहीं मानता, जब तक मैं एल्डर हूँ तब तक मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता, और ना ही कोई मेरे ग्रैंडसन को जेल में बंद कर सकता था। लेकिन इस लड़के ने ये बहुत गलत किया है, अब इसे सबक सिखाना ही होगा, और इस सब का हिसाब तभी होगा जब वो भी गैंगस्टर की तरह मारा जाएगा। इसके बाद दोनों की तरफ के एल्डर ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। चूँकि दोनों ही एल्डर हैं, लेकिन अब वो गैंगस्टर का ग्रैंडफादर एल्डर शो को नहीं हरा सकता था। इस वजह से इसे ना चाहते हुए भी हार माननी पड़ती है और पीछे हटना पड़ता है। वो जानता है कि वो एल्डर शो को कभी नहीं हरा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फैंक को भी छुड़ा लेते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। तो इस वक्त इस एल्डर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वह तैयार था किसी भी तरह से बदला लेने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग, छूजा हुआ एल्डर शू तीनों ही वहाँ से जा रहे थे। अभी फैंग एल्डर शू को थैंक यू कह रहा था, लेकिन एल्डर शू कहती है कि नहीं, मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम अगर थैंक यू करना है तो तुम्हें शूजा को करना चाहिए, क्योंकि इसने सही टाइम पर आकर मुझे बताया कि तुम प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। अब यहाँ पर एल्डर शू कहती हैं कि क्या तुम लोग इसे एशियन टोम के पास जा रहे हो? तो असल में एक टोम मिला है जो कि एक बहुत पुराना है, इसे एक बहुत पावरफुल आदमी ने खोजा था, और ये लोग अभी इसे ढूंढने के लिए जा रहे थे। वहाँ पर ये लोग रिसर्च कर सकते हैं, और सिर्फ ये ही नहीं, बाकी और कुछ ग्रुप के लोग और साथ ही बाहर से भी कुछ लोग वहाँ पर आ सकते हैं। अब चूजा यहाँ पर जवाब देती हैं कि वो जाएगी और इसके साथ ही जाएंगे। अगर फैंग साथ आना चाहे तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अभी फैंग इनकी बात सुन तो रहा था, लेकिन इसका ध्यान कहीं और था। असल में इसे लग रहा था कि कोई वहाँ पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन वो ये बात कह नहीं रहा था क्योंकि इस वक्त वो कंफ्यूज था और उसे कन्फर्म भी नहीं है कि हाँ सच में वही सोच रहा है, ये कोई वहम है। ये कोई वहम है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद शूजा वहाँ पर आगे आते हुए फैंक को एक बैग देती हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल बैग था, इसमें बहुत सारा सामान भर सकता है। लेकिन फैंक भी यही सोच रहा था कि आखिर कौन है जो इन पर नज़र रख सकता है। अब वैसे तो रात हो चुकी थी, वो लोग वहीं पे रुके हुए थे, और अब इसके बाद हम इस आदमी को देखते हैं जो कि इन पर नज़र रखे हुए था। वो आदमी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा शौक था, ये देख कर के फैंक को इसके होने का पता पहले से ही लग चुका है। असल में ऐसा फैंक की मेंटल पावर की वजह से हो रहा था। वो आदमी ये देख कर शौक था कि पहली चीज़ तो फैंक के पास मेंटल पावर है, जबकि वो बिल्कुल मामूली गांव से आया है, और दूसरी चीज़ कि मेंटल पावर के साथ इस पर कंट्रोल बहुत अच्छा है। अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ पर रुका तो ये सच में मुझे यहाँ पर पकड़ लेगा। अब इसके बाद सीन चेंज होता, हम देखते हैं कि वो चारों निकल चुके थे इस टॉम को खोजने के लिए। यहाँ रास्ते में इन्हें एक ग्रेवयार्ड से होकर गुजरना था, साथ ही वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई थी। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी जो कि अब धूल में मिल चुकी हैं। वो लोग फैंक को बता रहे थे कि असल में यहाँ पर बहुत ही पावरफुल लोग रहते थे, यहाँ के लोग सच में बहुत पावरफुल होते थे, इनकी पावर बहुत ही ज़्यादा थी। वो एक और मास्टर के बारे में बताते हैं, वो मास्टर इतनी ताकतवर थी कि आज तक इनका जो एल्डर है वो भी एक टाइम पर इनका स्टूडेंट बनना चाहता था। वो एक और मास्टर के बारे में बताते हैं, वो मास्टर इतने ताकतवर थे कि आज तक इनको जो एल्डर है वो भी एक टाइम पर इनका स्टूडेंट बनना चाहते थे, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं बन पाए क्योंकि वो
जो मास्टर थे वो इसे कमज़ोर समझते थे। असल में इन मास्टर का कहना था कि इन्हें सिर्फ वही स्टूडेंट चाहिए जिनकी मेंटल पावर में दम हो। इसका मतलब इनके पास मेंटल पावर होनी चाहिए, लेकिन इस एल्डर के पास ये पावर नहीं थी और ना ही इसे ऐसे ही मिल सकती थी। मगर फिर भी वो एल्डर 2 साल तक इस मास्टर को मनाते रहे, मगर फिर भी मास्टर नहीं माने। यहाँ वो दोनों लड़के फैंग से कह रहे थे कि हमें शूजा बता रही थी कि तुम्हारे पास अच्छी खासी मेंटल पावर, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ऐसे मास्टर का डिसिपल बनना बहुत लोगों का सपना है। अब वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी इन्हें सामने वो टॉम दिखता है जहाँ इसके बाहर एक आदमी बैठा हुआ था। वो लोग इसके पास जाते हैं और यहाँ पर जब फैंग कुछ चेक कर रहा था तो फैंग को इसके सर पर एक निशान दिखता है। तभी वो आदमी होश में आकर फैंग का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद फैंग की बॉडी में अचानक से एनर्जी फिर से फ्लो होने लगती है और इसकी हेवनली थंडर पावर एक्टिव होने लगती है। ये सब अब अपने आप हो रहा था, जिस वजह से फैंग बहुत ज़्यादा शॉक था। लेकिन इसके बाद ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।